चीन और ताइवान के बीच चल रहे विवाद में अब जर्मनी भी कूद पड़ा है। दरअसल 2 जर्मन नौसैनिक जहाज के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने की वजह से चीन बुरी तरह से बौखला उठा है। यहाँ तक कि चीन ने खुले तौर पर धमकी भी दे दी है कि पीएलए ताइवान इंडिपेंडेंस आर्म फोर्सेस के किसी भी प्रतिरोध को हराने में सक्षम है। दरअसल एक दिन पहले जर्मनी के 2 नौसैनिक जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे। आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम मार्गों में से एक है जिस पर चीन अपना दावा करता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान पर भी कब्जा करना चाहता है और ऐसे में जर्मनी के इस कदम पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आम सहमति को नियंत्रित करने वाला बुनियादी मानदंड है। ये चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में एक मुद्दा है। हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर उकसावे और चीन की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने का विरोध करते हैं। 一个中国原则是国际关系的基本准则和国际社会普遍共识。台湾问题不是什么航行自由问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。我们尊重各国依据中国法律和包括联合国海洋法公约在内的国际法在相关海域享有的航行权利，但坚决反对打着航行自由的旗号挑衅和危害中国的主权和安全。 हालांकि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी अपने 2 नौसैनिक जहाज के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने पर यह बात कही है कि वो इंटरनेशनल वाटर है, इसलिए हम इससे होकर गुजर रहे हैं। अब क्योंकि ताइवान पर चीन का कब्जा करने का इरादा सालों पुराना है, तो वहीं ताइवान खुद को आजाद मुल्क मानता है, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। ऐसे में चीन लगातार ताइवान को घेरने में लगा है। जर्मनी का ताइवान स्ट्रेट से गुजरना चीन उकसावे के तौर पर देख रहा है। यहाँ तक कि चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने भी ताइवान और जर्मनी को धमकी दे डाली है। उन्होंने भी कहा है कि चीनी सैनिक हर समय हाई अलर्ट पर रहेंगे, किसी भी उकसावे की कोशिश को विफल करने के लिए मजबूत और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तो और पीएलए ताइवान इंडिपेंडेंस आर्म फोर्सेस के किसी भी प्रतिरोध को हराने में सक्षम है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। Ja, das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch. दरअसल ताइवान की मदद को लेकर पहले भी चीन अमेरिका से भिड़ चुका है और अब जर्मनी से चीन उलझने की पूरी कोशिश कर रहा है। जर्मनी और चीन के बीच जो भी विवाद हुआ उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।